नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब तो उल्टी गिनती भी शुरू हो गई, अब तो महीना भी नहीं है, उससे पहले एग्जाम आ जाएंगे। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने 2 गाइड्स बनाई हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। मेरे पास अब दोनों आ चुकी है। पहले मेरे पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम की आई थी, देन हिंदी मीडियम की भी आ गई। आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं? आप इसको मेरे से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, आपको स्पीड पोस्ट करने की सुविधा है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इस गाइड में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जोधपुर वाले लोग जो है इंस्टीट्यूट में आके ले सकते हैं। इसको लेने का इसमें क्या है पहले मैं इस पर डिस्कस करूँगी। इसमें ओनली MCQs है। क्या है? ओनली MCQs। लेकिन वो MCQs इस तरह से हैं, वो आपको वन लाइनर के रूप में यूज़ आएंगे। आप जब उनको पढ़ने बैठोगे तो आपके बैठ की हर एक चीज़ को उसमें टच किया हुआ है, तो वो आपको वन लाइनर के रूप में आपको हेल्प करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर हमने एक मॉक टेस्ट भी डाला है। 100 क्वेश्चन का जो एग्जाम में आता है वैसे एक मॉक टेस्ट भी डाला है, वो भी आप उसको कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 11 सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं। इसमें आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, NI एक्ट है, पोक्सो है, प्रोबेशन है, राजस्थान एंड कंट्रोल है, सेक्सुअल हरासमेंट है, इंडिसेंट है, लिमिटेशन है, SRA है, जुवेनाइल जस्टिस है, इंटरप्रिटेशन है। यानी मैं यूँ कह दूँ सारे माइनर मैंने इसमें डाले हैं। इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की दोनों है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ केस लॉस की, तो मैंने इसके अंदर लिमिटेशन में हमारे पास केस लॉस थे, हमने लिमिटेशन के केसेस डाले इसके अंदर। SRA में हमारे पास केस लॉस थे, हमने SRA में केसेस डाले हैं। NI एक्ट में हमारे पास रिसेंट केसेस थे, हमने NI एक्ट में भी केसेस डाले हैं। तो SRA, लिमिटेशन और NI एक्ट में है। हमारे पास पोक्सो एक्ट के केसेस थे, हमने वो भी डाले हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हमारे पास केसेस थे, हमने वो भी डाले हैं। इंटरप्रिटेशन में भी कुछ केसेस थे, हमने वो भी डाले हैं। तो जहाँ केसेस हैं वहाँ डाले। जैसे इंडिसेंट में नहीं थे तो नहीं डाला, वर्क प्लेस में वो विशाखा जजमेंट के अलावा कुछ और नहीं था तो नहीं डाला। तो लिमिटेशन, SRA, पोक्सो, उसके बाद आपके पास आता है डोमेस्टिक वायलेंस एंड नेगोशिएबल, इनके केसेस भी हमने कोशिश की, रिसेंट केसेस भी डाले हैं हम लोगों ने। ये सिर्फ MCQs ही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग गाइड है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग गाइड है, उनका अपना अलग अलग प्राइस है। हिंदी मीडियम की वो 350 रुपये की है और इंग्लिश मीडियम की वो 300 रुपये की है, और स्पीड पोस्ट इसका चार्जेस अलग रखेगा। ठीक है, ये MCQs आप गाइड मुझसे ले सकते हैं। जोधपुर में जो रह रहे हैं वो इंस्टीट्यूट आके ले सकते हैं, बाकी स्पीड पोस्ट है। जनरली स्पीड पोस्ट हमारी 3 से 5 दिन में पहुंच जाती है, कभी कभी तो दूसरे दिन ही पहुंच जाती है, कई दिन 5 डेज लगता है, कहीं 7 भी लगा लेते हैं। तो 7 में तो वही है कि हम आपको ट्रैक ID दे देते हैं, तो आप पहले भी जाके ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखो बेटा, ये गाइड बनाई, आप मार्केट में जाओ, बहुत सारी गाइडें मिलती है, मेरे पास भी बहुत सारी है। पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं हर चीज़ का कलेक्शन रखती हूँ। तो टाइपिंग एरर होना स्वाभाविक है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, वो सभी जगह होती है। मैं भी मनुष्य हूँ, यहाँ पर भी एरर होती है, हमने खूब प्रूफ रीडिंग की, फिर भी एरर होती है। तो आप में से जो भी बच्चा ये गाइड ले रहा है, हमने ग्रुप बना रखा है, उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप। तो मेरे यहाँ पे ग्रुप है, लेकिन आपको अलग अलग मैसेज आता है, उसमें इसमें जो भी करेक्शंस होते हैं उस करेक्शन को हम अपडेट करते हैं। साथ ही साथ मैं रोज़ का एक स्ट्रेटजी प्लान भी देती हूँ उसमें। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ गई तो मैंने एक प्लान दे दिया, आज के दिन में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कभी कभी 10-10 क्वेश्चन के बोनस क्वेश्चन भी मैं देती रहती हूँ। तो अगर आप में से किसी ने बुक कहीं से खरीदी है, जैसे इंस्टीट्यूट से ली, मुझसे ली, तब तो मेरे पास आपका नंबर है, मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया। मान लीजिए आपने वो कहीं और से ली है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया हुआ है, तो मैं आपको भी ग्रुप में ऐड कर लूँगी। जिसमें इसमें जो देखो, वैसे एरर आप देखते पता चल जाता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो टाइपिंग एरर आपको पता चल जाती है, आप खुद से भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये है कि भाई कई बार आपको लगता है इसका कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दे रखा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मैडम मैंने आपकी बुक खरीदी है और मेरे को ये टाइपिंग एरर लग रही है, तो वो ठीक हो जाती है। क्योंकि देखो ह्यूमन एरर है, और आप भी गाइड बनाओगे, कोई भी बनाएगा, सब में मिलेगी। आप कोई भी गाइड उठा के देख लो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी आए दिन अमेंडमेंट होते हैं। तो हमने भी एक नई शुरुआत की है। साथ ही साथ हम हिंदी मीडियम से हूँ, तो मोस्ट ऑफ जो हमारे पहले सेंटेंस क्वेश्चन जो है हिंदी में बनते हैं, फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, आप कर सकते हो उसको। उल्टा आप तो ये सोचो ना कि अगर आप उसमें कमियां पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप जैसे इस बुक को लेते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो कि एक फ़ोटो दीजिए, तो मैं आपको एक पेज की फ़ोटो दे दूंगी जिसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, आप उस 10-12 क्वेश्चन को पढ़ लेना। आपको उससे से आइडिया लग जाएगा कि भैया हमारा फॉर्मेशन कैसे बना हुआ है, क्या टाइपिंग एरर आपको दिख रही है, या फिर क्या लैंग्वेज आपको समझ में आ रही नहीं है। जैसा मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो वैसे ये इतनी एरर भी नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक देखो किससे नहीं होती, आप खुद जब ऐसे राइटिंग लिखते हो तो आपसे भी होती है, तो वो एरर ठीक कर देते हैं हम। लेकिन फिर भी आप चाहे तो एक पेज में आपको फ़ोटो भेज सकते हो, आप उसको देख लेना, अच्छे लगे तो ले लेना। लेकिन हाँ, इस गाइड में हमने सब कुछ कवर किया। ये गाइड एक तरह से आपके लिए वो काम करेगी, किसके रूप में काम करेगी? आपके
रिवीजन के रूप में, यानी ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म है ये वन लाइनर के रूप में भी आपके काम आ सकता है। तो ये गाइड जो 30 मार्क्स की हमने बनाई माइनर एक की, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ इसमें कवर किया है। तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। इस गाइड से रिलेटेड और आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपको परचेज करनी है तो आप मुझे लिख सकते हैं हिंदी मीडियम गाइड या इंग्लिश मीडियम गाइड, और मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट भेजूँगी, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप तो अपना नाम एड्रेस भर के देना है, फिर यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी, आपको ट्रैकिंग ID नंबर मिल जाएगा, जिससे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, रिवीजन में यह गाइड आपकी बहुत हेल्प करेगी। और हमने इतने मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए हैं कि आपके एग्जाम में भी मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को टच किया है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब आता है आपके पास इसमें कितने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है, आराम से कर सकते हो। आप चाहे तो इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस गाइड को लेके बैठ गए, अपने साथ में अपना बैग लेके बैठ गए, आप इसके थ्रू भी 2 डेज़ में आप अपना पूरे महीने एक रिवीजन भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई बच्चे पूछते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो बैठ के बेटा क्वेश्चन तो सही तो मैंने काउंट नहीं किए, चलिए आपके साथ ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है मेरे पास, तो उसमें हमने 112 क्वेश्चन बनाए हैं, 112 क्वेश्चन बने। अगर मैं NIT की बात करूँ तो 46 क्वेश्चन बनाए, जिसमें हमारे पास लगभग हमने डाले हैं केसेस आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 केस है उसके अंदर, जिसमें फिर आता है हमारे पास पोक्सो एक्ट है। पोक्सो एक्ट में लगभग हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं आपके पोक्सो के, आपके पास क्वेश्चंस हैं लगभग, क्योंकि ऐसे बैठ कर अलग से काउंटिंग किया नहीं मैंने, 146 है। तो वहीं हम प्रोबेशन एक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन 32 बनाए हैं हमने। वहीं हम बात करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो है हमने बनाए हैं 100 क्वेश्चन है हमारे। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है इसके अंदर हमारे पास 90 क्वेश्चन है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 10 सेक्शन में, उसमें हमने 24 क्वेश्चन बनाए हैं। लिमिटेशन की मैं बात करती हूँ तो वास्ट है ये, सब कुछ कवर किया इसमें हमने लगभग 130 क्वेश्चन बनाए हैं। SRA की मैं बात करती हूँ तो इसमें आपको मिलेंगे लगभग, SRA के अंदर हमने इसमें बनाए हैं 165 क्वेश्चन बनाए हैं। JJEC में हमने थोड़ा समय कम पड़ गया था बुक पब्लिश करनी थी, तो हमने 100 क्वेश्चन ही बनाए, जो हमने मोस्ट देखे कि भाई हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते, तो 100 क्वेश्चन बनाए हैं। और इंटरप्रिटेशन की बात करते हो तो आपके 100 क्वेश्चन है। वहीं मैं हिंदी में बात करती हूँ तो हिंदी में थोड़े से ज़्यादा है। इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूँगी तो वहाँ 200 क्वेश्चन है हिंदी के अंदर, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना था तो हो नहीं पाए, तो उसमें 200 क्वेश्चन है। वहीं मैं JJEC की बात करूँगी तो हिंदी में 193 क्वेश्चन है, तो इसलिए हिंदी वाले की रेट भी ज़्यादा, थोड़ा 350, क्योंकि उसमें पेजेस बढ़ गए, उसमें क्वेश्चन बढ़ गए ना, तो उसमें पेजेस बढ़ गए थे, तो थोड़े बहुत उसमें ऊपर नीचे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ SRA की तो उसमें 105 क्वेश्चन है, क्योंकि वो थोड़े से बढ़ जाते हैं ना, कुछ क्वेश्चन मुझे जैसे हिंदी में हो जाते हैं, केसेस दोनों में बराबर डले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया। तो ऐसा नहीं है कि आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है मैडम, अब मैं इस गाइड को कब कवर करूँगी। ये गाइड आपका रिवीजन का काम करेगी। आप इसके साथ बैठ के अपने माइनर को 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। जो आप लगता है कई दिन लग जाते हैं, इस गाइड के थ्रू कर सकते हैं। अभी भी ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इन अ फ्यूचर अगले 3 to 5 डेज में अगर मैं किसी शॉप को देती हूँ, जैसे दिल्ली के किसी शॉप को या जयपुर में देती हूँ या उदयपुर में बीकानेर में, तो डेफिनेटली उसका वीडियो भी बनाऊंगी कि भाई मैंने यहाँ दे दी। एक बार मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो मैं आपके शहर तक पहुँचवा सकती हूँ। बाकी स्पीड पोस्ट अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और इस गाइड से रिलेटेड कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने भी गाइड कहीं से भी अगर परचेज की, कहीं और से भी, जैसे हमने अमेजोन पे डाली थी उसको इंग्लिश को, हिंदी वाली अभी जा नहीं रही है अमेजोन पे, इंग्लिश वाली हमने अमेजोन पे डाली है और वहाँ से किसी ने परचेज की है, तो वो भी अपना नंबर हमें मैसेज कर सकता है, ताकि आपको भी हम ग्रुप में ऐड करें, ताकि इसकी जो करेक्शंस हैं वो हम आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ डे बाई डे हम जो यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि आज के दिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। और डरे ना, एंजाइटी हो रही है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। बेटा फॉर्म लगभग 1 लाख लोगों ने भरा है, सीटें लगभग 222 हैं, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोच के तो कभी तैयारी करनी नहीं चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। हमें तो सिर्फ ये सोच के प्रिपरेशन करनी चाहिए कि भाई मैंने एक सपना देखा जज बनने का, मुझे अपना प्रिपरेशन 100% करना है। आगे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे अपना 100% दे के आना है, क्योंकि अगर मैं 100% प्रिपरेशन करके जाऊँगी, 100% करूँगी, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेरा प्री तो क्लियर कराएगा, और जब प्री क्लियर हो जाएगा तो मेन में अपना 100% दीजिएगा, और जब मेन क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू में अपना 100% दीजिएगा, और जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो अपनी नौकरी में 100% दीजिएगा, ताकि प्रमोशन खूब सारे मिल सके। ऑल द बेस्ट आप सबको। आज के लिए धन्यवाद।